गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अतुल कुमार आज आपको बायोलॉजी कक्षा 12 का यूनिट फर्स्ट जनन का पहला अध्याय जीवों में जनन के बारे में बताऊंगा। आपका पहला अध्याय है जीवों में जनन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में। ये इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आता है जीवन अवधि। जीवन अवधि इसे अंग्रेजी में लाइफ स्पैन कहा जाता है। लाइफ स्पैन। जीवन अवधि क्या होता है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को उस जीव की जीवन अवधि कहा जाता है। समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को उस जीव की जीवन अवधि कहा जाता है। यानी कोई भी जीव अपने जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक जितना जीवन काल जीता है उसे उस जीव की जीवन अवधि कहा जाता है। अलग अलग जीव जातियों में या अलग अलग जीवों में जीवन अवधि अलग अलग पीरियड टाइम पीरियड की होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब एक जीवन अवधि से एक क्वेश्चन पुटअप होता है। इसमें दिया हुआ है किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को उस जीव की जीवन अवधि कहा जाता है। प्राकृतिक मृत्यु से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक मृत्यु का मतलब होता है जब कोई जीव अपनी पूरी उम्र जीकर मरता है, तब इस प्रकार की मृत्यु को प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति या जीव एक्सीडेंट से मरता है, जैसे छत से गिरना, करंट से मरना, या फिर कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, इसे प्राकृतिक मृत्यु नहीं माना जाता। प्राकृतिक मृत्यु वही होती है जब कोई जीव अपने जीवन को पूरी जीवन काल तक जीता है, प्राकृतिक मृत्यु कहलाता है। समझ में आ गया होगा। देखिए, भिन्न भिन्न जीव जातियों में जीवन अवधि भिन्न भिन्न होती है। जैसे मनुष्य की जीवन अवधि 60 से 70 वर्ष मानी गई है, 60 to 70 ईयर्स। अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में मनुष्य का जो जीवन काल है वो अलग अलग है, इसीलिए औसतन जो है 60 से 70 वर्ष मानी गई है। कुछ अन्य जीवों के भी उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हाथी, एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स, 60 से 90 वर्ष होती है। घोड़ा 60 ईयर्स, मगरमच्छ 60 ईयर्स, कछुआ 100 to 150 ईयर्स, 100 से 150 वर्ष के लगभग ये जीता है। गाय 20 से 25 साल, कुत्ता 20 से 30 साल। कुछ वनस्पतियों के भी दिए हुए हैं। बरगद 200 वर्ष, जिसे हम बनियान ट्री कहते हैं। केला 25 ईयर्स, चावल 3 से 4 महीना, गुलाब 5 से 7 साल, गेहूँ 5 महीने। ये है कुछ मुख्य जीवों की जीवन अवधि। अब देखिए, एक क्वेश्चन उठता है कि कोई भी जीव एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए ही पृथ्वी पर जिंदा रहता है। जैसे हम मनुष्य मान लेते हैं 60 to 70 ईयर्स ये लगभग जिंदा रहता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व बना हुआ है।
यानी हम देख रहे हैं हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व है। इसका क्या कारण है? यदि मनुष्य 60 to 70 ईयर्स तक ही जीता है तो लाखों करोड़ों वर्षों से क्यों है, पृथ्वी पर क्यों मौजूद है? इसका एक मुख्य कारण है, वो है जनन। यानी कोई भी जीव मरने से पहले जनन करता है। कोई भी जीव मरने से पहले जनन करता है। ठीक है, यही कारण है कि पृथ्वी पर सभी जीवों का अस्तित्व लाखों करोड़ों वर्षों से बना हुआ है। अब ये जनन क्या होता है, जनन के बारे में समझते हैं। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम रिपीट फिर कर देते हैं। जीवन अवधि, आपके अध्याय 1 का पहला टॉपिक है जीवन अवधि, जिसे अंग्रेजी में लाइफ स्पेन कहा जाता है। इसका मतलब होता है किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को उस जीव की जीवन अवधि कहा जाता है। यानी कोई भी जीव जब जन्म लेता है और जब उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, ये जो बीच का पीरियड है यही कहलाता है जीवन अवधि। समझ में आ गया? अलग अलग या भिन्न भिन्न जीव जातियों में जीवन अवधि का पीरियड अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मगरमच्छ, कछुआ, गाय, कुत्ता, बरगद, केला, चावल, गुलाब, गेहूं आदि। इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि मनुष्य 60 से 70 साल ही जीता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर इसका अस्तित्व हजारों लाखों वर्षों से है, क्यों? इसका कारण है जनन। जनन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन क्या होता है? देखिए, कोई भी जीव मरने से पहले अपने जैसी अनेक संतानें उत्पन्न करता है या अपने जैसे दूसरे जीवों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। यानी किसी भी जीव द्वारा अपने जैसी दूसरी संतानों को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जीवों द्वारा संतान उत्पन्न को ही, संतान उत्पन्न करने को ही जनन कहा जाता है। प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। प्रत्येक जीव संतान उत्पन्न करता है। आप नोट कर लेंगे। अगला टॉपिक है जनन की आवश्यकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जीव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया अति आवश्यक है। यानी जनन क्रिया नहीं होगी तो उस जीव जाति का अस्तित्व पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा। तो जनन की आवश्यकता क्यों होती है? जीव जातियों के
जीव जातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, इससे अगला टॉपिक है हमारा जनन के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार, यानी संतान उत्पन्न करने के कितने प्रकार हो सकते हैं। देखिए, मुख्य रूप से जनन के दो ही प्रकार हैं। नंबर 1, अलैंगिक जनन, जिसे अंग्रेजी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। नंबर 2 होता है लैंगिक जनन, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है।